ऑर्थो इफेक्ट, अच्छा ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताया था, ये चालू है ना। अच्छा, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बताया था कि H+ आयन को हम रिमूव कर रहे हैं। मतलब अच्छा एसिड कौन होता है जो ज़्यादा H+ आयन देता है, ठीक है। तो अभी अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी H+ आयन रिलीज़ कर देता है। तो अगर इसको H+ आयन रिलीज़ करना है, इसका मतलब कि H+ आयन रिलीज़ करने के बाद जो एनायन बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतनी जल्दी H+ आयन रिलीज़ करेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये नॉर्मल कंडीशन में है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, H+ आयन हमने रिमूव किया तो एक एनायन बना, ठीक है। इस एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। अब इसके आगे एक ग्रुप हमने इसमें लगा दिया। अब इस ग्रुप से क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रुप कहाँ पर लगा है, ऑर्थो पे लगा है, ठीक है। ऑर्थो पे एक ग्रुप लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, होगा ये जो ग्रुप है, पहली कंडीशन ये ग्रुप हाइड्रोजन या फिर OH NH2Cl नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप होते हैं छोटे ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप नहीं है। यहाँ पर ये जो G लिखा हुआ है ये थोड़ा बल्कि ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, हाँ ये ग्रुप क्या करता है ना, अभी ये रेजोनेंस में जा रहा है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अभी ये रेजोनेंस में जा रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा दिया ना तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि ये जो COOH है इसका प्लेन चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज कर दिया तो तुम याद करो रेजोनेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखाया था प्लेनैरिटी, कि जब तक प्लेन सेम नहीं होगा तब तक रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब इनके बीच का रेजोनेंस ब्रेक हो गया। रेजोनेंस ब्रेक हो गया मतलब ये जो एनायन होगा, हाँ प्लेनैरिटी चेंज हो गई, तो ये एनायन जो होगा ये अब रेजोनेंस में नहीं जाएगा। COOH जो है वो अब रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अभी इसमें क्या है, रेजोनेंस इधर पूरा रिंग में भी जा रहा है ना। और ये जो रेजोनेंस है देखो इधर, इधर भी है। अभी ये रेजोनेंस इसमें पूरे में जा रहा है। यहाँ पर हमने ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। प्लेन चेंज हो जाएगा तो क्या अब ये रेजोनेंस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा इसके साथ। तो मतलब इनमें आपस में रेजोनेंस होगा पर प्लेन के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब कम कार्बन के बीच में रेजोनेंस जा रहा है तो इसमें क्वालिटी रेजोनेंस बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। रेजोनेंस एक तो है कि रेजोनेंस इस पूरे में जाए, एक है कि रेजोनेंस सिर्फ इतने में रहे। इसमें क्या है, एक ही मतलब इन कार्बन सब में रेजोनेंस डिवाइड हो गया, एक ही चार्ज जो है वो बहुत सारे कार्बन में जा रहा है तो इसकी इफेक्टिवनेस कम होगी। पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतने में ही लिमिटेड है तो यहाँ पर क्वालिटी रेजोनेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वालिटी रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा इसमें। ये चीज़ समझ में आ गई। इस G ग्रुप ने क्या किया, इसका प्लेन चेंज कर दिया। प्लेन चेंज करने से क्या हुआ, ये अब रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है तो इनके बीच का जो खुद का रेजोनेंस है, क्वालिटी रेजोनेंस, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जल्दी H+ आयन देगा। अब आया समझ में। ग्रुप क्या है, मोटा आदमी है, मोटा आदमी धक्का देगा इसको, ये आ गया बीच में इसके। तो पहले तो ये दोनों ऐसे थे पर क्योंकि ये इसको धक्का दे रहा है तो ये थोड़ा एडजस्ट होगा, तो ये इसने प्लेन चेंज कर दिया। और रेजोनेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था मैंने कि सिर्फ प्लेनैरिटी होगी तो रेजोनेंस होगा। अब प्लेन चेंज हो गया तो इनके बीच में रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो इसका रेजोनेंस इसमें जा ही नहीं पाएगा रिंग में। और अगर रिंग में नहीं जा पाएगा तो रेजोनेंस इनमें डिवाइड नहीं हो रहा, इनके बीच में रुक गया। तो इससे क्या होगा, रेजोनेंस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ है जो 10 जना यूज़ कर रहा है, एक टावल है 10 जना यूज़ कर रहा है और एक टावल है एक ही जना यूज़ कर रहा है, तो एक जना जो यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा साफ रहेगा, मतलब उसमें क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी रेजोनेंस इसमें अच्छी है। अब आ गया। अच्छा उसको हिंदी में भी एक बार लिख लेना। इसमें क्या हुआ, ये ग्रुप क्या करेगा, थोड़ा मैं भी लिख देती हूँ कि G चेंजेस द प्लेन ऑफ COO नेगेटिव, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वालिटी रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्वालिटी रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लिख देती हूँ मैं, तो देयरफॉर स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जल्दी H+ देगा तो एसिडिटी भी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक, ठीक है। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, इसको नीचे लिखना, इस पूरे के नीचे लिखना इस पॉइंट को। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल। बेंजोइक एसिड
is more stable than meta and para, is more stable than meta and para. इसकी स्टेबल, इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है ना, हमें साफ दिख रहा है ये जी ग्रुप है, COH है, इसकी प्लेन चेंज हो जाएगा. ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, पैरा है. तो ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा हो गया. देखो मेटा पे तो रेजोनेंस ऑपरेट ही नहीं होता, तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई है. फिर पैरा फिर मेटा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस आई है, पर इसके पास क्या है, प्लस एम भी है. इसके पास प्लस एम नहीं है, और इसके पास प्लस एम भी है, प्लस आई भी है. तो क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस वो जो हमारा एनायन बनाता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो माइनस एम और माइनस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्लस एम और प्लस आई की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये तो प्लस एम है और प्लस आई है इसमें, तो ये पीछे आएगा पैरा. तो ऑर्थो तो पहले आएगा, ऑर्थो तो सबसे पहले आएगा. पैरा क्योंकि प्लस एम है ना, तो वो डिक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी, तो पैरा बाद में आएगा, फिर बीच में मेटा आएगा. ये लिख लेना तुम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. NO2 ऑर्थो तो सबसे आगे ही आएगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लग गया. अब ये कौन सा है, प्लस आई है माइनस आई है. NO2 मेटा पे तो चलो प्लस माइनस एम लग ही नहीं रहा है, मेटा पे तो माइनस एम लग ही नहीं रहा है, इसमें माइनस एम भी लग रहा है, तो ये आगे आ जाएगा पैरा वाला, उसके बाद आ जाएगा मेटा. इजी.